पेरेंट्स अपने बच्चे को लाते हैं, प्रॉब्लम होती है कि थंब ऐसे अटक गया है सर, क्या करें सर, टेरिफाइड होते हैं, घबराए हुए होते हैं। इस प्रॉब्लम को हम ट्रिगर थंब बोलते हैं। मैं डॉक्टर सोमेश शिंदवानी हूँ, मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और अभी मैं डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ट्रिगर थंब, जिसमें बच्चे का थंब ऐसे रुक जाता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, और हम कॉमनली इसकी सर्जरी करते रहते हैं, ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं। बट अभी लास्ट कुछ दिनों पहले एक बच्चा, अर्नब नाम था उसका, उसके पेरेंट्स सेम प्रॉब्लम के साथ आए। तो खैर ट्रीटमेंट चला एंड दैट वेंट एवरीथिंग वेल, बट उन्होंने मुझे बोला कि सर ट्रिगर थंब एक ऐसी प्रॉब्लम है कि थंब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर हम हाथ का फंक्शन देखें 50% इज थंब, ओके, और थंब में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पेरेंट्स एकदम टेरिफाई हो जाते हैं। तो दे प्रॉम्प्टेड मी कि व्हाई डोंट यू टेल पॉपुलेशन ट्रिगर थंब इज नॉट अ डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स गो अहेड एंड टेल यू अबाउट ट्रिगर थंब। सो ट्रिगर थंब क्या है? ट्रिगर थंब एडल्ट्स में भी होता है, बट बच्चों का पीडियाट्रिक ट्रिगर थंब इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट एंड इट्स नॉट एन अनकॉमन प्रॉब्लम। 1000 में 2 से 3 बच्चों में ऐसी दिक्कत आती है। इसको कहते हैं कॉन्जेंटल ट्रिगर थंब भी है, बट ये कॉन्जेंटल यानी कि पैदाइशी नहीं है। ये इट्स यूजुअली ये 1 से 1.5 साल के आसपास के बच्चों में शुरू होता है और लगभग सारे बच्चे ऐसे जिनमें प्रॉब्लम होती है 5 साल से छोटे होते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि है या नहीं, आप अपने बच्चे को बोलिए मुझे थम्स अप दो, तो वो थम्स अप नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका थंब ऐसे अटका है। सो दैट इज द प्रॉब्लम जिससे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चे को लाएंगे। अब अगर इसके कॉज की बात करें, वजह क्या है, तो देखिए हमारे हाथ में, पैर में मांसपेशियां होती हैं जो जॉइंट्स को मूव करती हैं, और इस जॉइंट को मूव करने के लिए भी एक मांसपेशी है जो फोर आर्म से शुरू होती है और नीचे आती है, और उसके लोअर एंड पे एक टेंडन, रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हड्डी पे जाके अटैच होता है, और वो टेंडन उसके चारों तरफ एक शीद होती है जो उसको बोन के साथ लगा के रखता है। अब अगर कुछ ऐसा हो कि जो कई बार कुछ बच्चों में होता है कि टेंडन तेजी से ग्रो करे बट उसके आसपास की शीद उतनी तेजी से ग्रो ना करे, तो वो शीद थोड़ी सी कम ग्रो करने की वजह से एक कॉन्स्ट्रिक्शन बैंड, एक उसकी मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से थंब रुकने लगता है, ओके, और उसको हम ट्रिगर थंब कहते हैं। और सिंस थंब की मूवमेंट रुक रही है तो थंब में थोड़ी स्वेलिंग आने लगती है, और फिर धीरे धीरे कई बार आप यहाँ पर थंब के बेस के पास यहाँ पर एक नोड्यूल भी फील कर सकते हैं जिसको हम नोटाज नोड्यूल कहते हैं। इनिशियल स्टेज में जब ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती है तो थोड़ा नोड्यूल का साइज छोटा होता है, तो कई बार वो टक करके मूव भी करता है, ऑल्दो उसमें बच्चे को पेन होता है, बट धीरे धीरे जब टेंडन की स्वेलिंग बढ़ती जाती है और नोड्यूल मोटा हो जाता है तो फिर वो नीचे की शीद, वहाँ पर एक पुल्ली होती है जो उसको रोक के रखती है, उसके नीचे आके अटक जाता है और फिर थंब इस पोजीशन में रुक जाता है। और पेरेंट्स यूजुअली इस पोजीशन पे लेके आते हैं क्योंकि ट्रिगरिंग जब हो रही है तब उनको शायद पता भी नहीं चलता है। तो बिकॉज एज ए सेड, जैसे अर्नब के पेरेंट्स भी एकदम घबरा गए थे हमारे बच्चे के थंब को क्या हुआ। सो अगर ऐसा हो तो पहली बात तो घबराएं नहीं, डोंट गेट टेरिफाइड। रीजन मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं तो ट्रीटमेंट भी इसका 2 तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेटिव, और उसके बाद अगर कंजर्वेटिव नहीं हो तो सर्जिकल। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम वेट करते हैं, कुछ बच्चों में तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, कुछ बच्चों में हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन या फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, कुछ बच्चों में हम एक नाइट टाइम ब्रेसिंग, रात के समय एक हल्की सी प्लास्टिक की एक ब्रेस बना लगा के रखते हैं जो उसको स्ट्रेट करने में हेल्पफुल होती है। एंड वी वेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 2 साल की एज तक हम डेफिनेटली वेट करना चाहते हैं, और काफ़ी बच्चों में उससे ही इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जिन बच्चों में 2 साल की एज तक भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, सो वी डोंट वांट कि उनकी डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर हो, उनकी डेवलपमेंट हैम्पर हो, तो इन दैट केस एक बहुत छोटी सी सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, जिसमें हम जाके एक छोटे से कट से उस पुल्ली जो उसको रोक रही थी उसको रिलीज कर देते हैं और टेंडन की मूवमेंट ऑलमोस्ट पूरी वापस आ जाती है। उसके बाद सिंपल डिजॉल्विंग स्टिचेस होते हैं जो कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय तक एक बैंडेज या एक छोटे से स्लैब में बच्चा रहता है, एंड दे डू वेल। और कुछ समय के बाद उसका जो फंक्शन है ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल थंब पूरा रेस्टोर हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को या किसी आसपास आपके बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, इट्स अ वेरी इजीली ट्रीटेबल कंडीशन। Consult your pediatric orthopedic surgeon for this.